तुझसे ये प्रार्थना हो, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरा जलाल यहाँ मौजूद है। हालेलुया, तेरा जलाल यहाँ उतर आया है। We thank you for your glory has come down in this place, oh God. We thank you for your holy presence. हम धन्यवाद देते तेरी पाक हजूरी के लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। There is no one like Jesus. सारे जहां में हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं बाप तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए। Father God, we thank you for the name of the Lord Jesus. आपका नाम अतुल्य है। Your name is above all names, Lord. There is no comparison. हम जानते हैं कि आपने कहा कि मेरा नाम लेकर आप पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो यीशु के पवित्र नाम से हमारे लिए करें। We know, Lord, you said, if you ask the Father anything in my name, it'll be done by God for you. आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा से हम नजात मुक्ति पा सकते हैं। Under the heaven upon the earth, only one name has been given by which we can be saved. आज खुदावन उस नाम को पुकारते हुए एक बार फिर जितने अजीज आज वॉच कर रहे हैं उन सबको तेरे चरणों में सुपुर्द करते हैं। Today once again, Lord, we call upon that name that you've given, and all our dear ones who are watching, we commit them at your feet, Lord. एक नई ताकत, नई सामर्थ, नई शक्ति, नई कुवत यहाँ से हम पाके इस सभा से हम बड़ी ताजगी को पाके जाए। May we receive a new touch, a new power, a new strength, a new might, and be refreshed as we go from this service. तेरा वचन हमें सिखाए, याद दिलाए, हमारी रहनुमाई करे। May your word teach us, remind us, and lead us. हम सुपुर्द करते हैं अपने आप को तेरे उपस्थिति में, तेरी पाक हजूरी में। We surrender ourselves in your holy presence. आप महिमा पाए, जलाल पाए। We receive glory and honor. आपका नाम मुबारक माना जाए। Your name be called holy. In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं एक बार फिर। Dearly beloved, we welcome you once again and we greet you in the name of the Lord Jesus Christ. और हम स्वागत करते हैं। ये जो सर्विस है वो खुदावंद के पवित्र वाणी को सुनने के लिए, उसकी नजदीकी करीबी जाने के लिए हमारे लिए है। We welcome you into this service. One of the main purposes of this service is to draw you nearer to God by speaking the word of God to you. और आज जब प्रभु का वचन आप सुने तो मेरी प्रार्थना दुआ है कि खुदावन आपको अपनी
निष्ठा विश्वास में मजबूत करे। And today, as you hear the word of God, my prayer is that the Lord would strengthen you in your faith, आप प्रभु की ओर नजदीकी में जाने पाए, that you would draw closer to the Lord, आप उसकी आवाज को, उसकी धुनी को सुनने पाए, पहचानने पाए। so that you'd be able to listen to and recognize His और voice. जितने अजीज वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्रगण अजीजों को, किसी को भी आप बताना चाहते उसको बुलाइएगा कि आए मिलकर प्रभु की वाणी को। All you dear ones who are watching, we want you to call your family, your friends, anyone that you know, invite them to join right now. अपना बाइबल पास में रखिएगा। अगर आप लिख रहे हैं तो कोई नोटबुक रखिए, ताकि जो वचन आपसे बातचीत करता है आप उससे लिख सके, अंडरलाइन कर सके, आप उसको याद कर सके लेटर ऑन भी। Please keep your Bible right with you. If you have a notebook, if you have a pen, bring it along. Underline things, write down your notes as the Word of God speaks to you. और आप कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या आपको उलझन में डालती है, आपका ध्यान बटा देती है, उसको आप थोड़ा अलग कर दीजिए। अपना ध्यान, अपनी तवज्जो प्रभु की ओर लगाइएगा। And if there's anything that distracts you, takes away your attention, please put it aside at this time so that your focus would be on the Word of आप पूरा God. ध्यान परमेश्वर की वाणी की ओर, परमेश्वर की उस आवाज की तरफ लगाइएगा। Please put all your attention on the Word, the voice of God that speaks to you. आप उसकी ओर ध्यान करेंगे, वो आपकी तरफ ध्यान करेगा। If you pay attention to God, the Lord will pay attention to you. आप उसकी वाणी को सुनेंगे तो वो आपकी प्रार्थना, विनती, मुनाजातों को सुनेगा वो। If you hear His Word, He will listen to your prayers. तो इसलिए आपका पूरा जो ध्यान है, 100% ध्यान जो है प्रभु की वाणी की ओर हो जाए। So let your entire attention, 100% of your focus be on the Word of God. आइए मिलके प्रभु की वाणी को सुने, जो प्रभु यीशु के पवित्र वचन में से यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय से मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। Come, let's listen to the Word of God together from the book of John, chapter 14. I want to share with you the Gospel of John, chapter 14, the words of the Lord Jesus Christ. अक्सर कई बार लोगों से सुना जाता, वो कहते हैं कि अगर मैं एलिया के टाइम में होता, तो अगर हम मूसा के टाइम में होते तो हम ये कर देते। हमारे लिए ये बड़ी आशीष की बात होती कि हमारे सामने से ये लाल समुद्र बढ़ता है, और ये सब चीजों को हम देखते हैं। You know, often you hear people saying, "Oh, I wish I was in the time of Elijah or at the time of Moses, and I would be part of this mighty thing. I would do this for God and that for God. If the Red Sea parted right before my eyes." और तरह तरह की हम बातें जो ओल्ड टेस्टमेंट में खुदावन ने करी है, उसको सोचकर विचार करते हैं, सोचते हैं कि उस वक्त हम उसके जो हैं आई विटनेसेस होते हैं, वहां पर हाजिर होते हैं। And as we read the Old Testament, we read about the miracles of God, and we say, "Wow, what if we were at that time? We would have been eyewitnesses to those miracles." फिर हम न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं बातों को, यीशु जो हैं बहुत बड़े चमत्कार करते हैं, मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, एंड देन उनके शागिर्दों को देखते हैं बड़े मौजाद करते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना मैं उस घड़ी उनके साथ होता या होती। And then when we come to the New Testament, we see many mighty miracles done by the Lord Jesus. He even raises people from the dead, and we wonder, why are we not in that time? Why were we not there at that time witnessing and being part of those miracles? तो हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसी जो है मन में विचार करते हैं कि मैं उस समय होता, उस घड़ी होता तो बड़ा ही मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। And we have this thinking that, "Oh, I wish I was there at that time. It would have been such a privilege for me." और यीशु जब अपने शागिर्दों से बातचीत कर रहे थे कि वो इस दुनिया से शारीरिक तौर पर जाने वाले हैं, And the Lord Jesus begins to speak to His disciples when He knows He's going to leave this world physically. He's going to depart from His body. तो वो एक ऐसी हालत में थे कि अब क्या होगा। यीशु के शारीरिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में चलाना करने के बाद फिर क्या होगा, सेवकाई का क्या होगा, सारे चमत्कारों का क्या होगा। So the disciples were in a bit of wondering. They were thinking, what will happen next once Jesus leaves? What will happen to the ministry? What will happen to the miracles that have been going on? तो यीशु उनसे गंभीरता से बातें करने लगे कि किस तरह से उनके जाने के बाद जो है सेवकाई कंटिन्यू हो जाएगी। And so the Lord Jesus very seriously begins to explain to His disciples how they must continue the ministry after He leaves the earth. एक हवाला जो है, जो पूरी जो शिक्षा है, वहां की जो सेवकाई है, उसके बारे में बयान करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं। And there's a certain portion of scripture that explains and reveals everything. It witnesses what God wants to say about this thing in the book of John chapter 14. 14 अध्याय उसकी 16 आयत में 16वीं पंक्ति में प्रभु यीशु अपने शागिर्दों से बातचीत करते हुए उनको सिखा रहे हैं। In the book of John chapter 14 verse 16, the Lord Jesus begins to speak to His disciples and teach them.
मैं पिता से ये आग्रह करूंगा and I will ask the Father, और वो आपको एक और सहायक जो आपके साथ रहे भेजेगा। and He will give you another counselor to be with you forever. ध्यान से सुनिएगा, Now listen very carefully. यीशु कह रहे हैं, Lord Jesus is saying, मैं इस दुनिया में शारीरिक तौर पर तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूं, I'm going to leave this earth, I'm going to depart from my body and go away physically. और मेरे जाने के बाद किस तरह सेवकाई कंटिन्यू हो जाएगी, And after I leave, how will the ministry continue? क्योंकि यीशु ने वादा किया था कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Because the Lord Jesus had also promised that I will never leave you nor forsake you. पर वो जाने की बात कर रहे हैं, Now He's talking about leaving. और यीशु कहते कि मैं सर्वदा रहूंगा, पर वो जाने की बात कर रहे हैं। The Lord Jesus said, I will be with you always, and now He's talking about leaving. तो ये बात जो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या जाएंगे फिर भी साथ रहेंगे, कैसे होगा उनके लिए। So it was hard to comprehend what He meant when He said, I'm going to remain with you and yet I'm going to go. How is तो that वो possible? कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और मैं पिता से एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजूंगा। He says, I am going and I will ask the Father to send you another counselor, a comforter, a helper. वो आपके लिए, आपके साथ हमेशा के लिए बना रहेगा, And He will be with you, He will abide with you forever. हमेशा के लिए। Forever. यीशु शारीरिक तौर पर उनके साथ थे। The Lord Jesus was present with His disciples in His body. उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3.5 साल सेवकाई करी है। In His whole life, He did ministry for only 3.5 years. इस दुनिया में शारीरिक तौर पर 33.5 साल तक रहे, उसके बाद वो चले गए हैं इस And दुनिया upon से। this earth, in His body, He lived for only 33.5 years. बाकी सब काम जो है वो पवित्र आत्मा को दे गए हैं अपने जाने के बाद। And after He left, He gave all the rest of the work and ministry to the Holy Spirit. जो शब्द यहाँ पर जो मददगार या सहायक या दिलासा देने वाला जो इस्तेमाल किया गया है, The word that is used here, the word is comforter, counselor, helper. उसका ग्रीक जो यूनानी भाषा है उसमें मतलब है उसका शब्द है पैराक्लीट, The Greek word for that name is paraclete. जिसका मायना है कि जो साथ साथ बना रहेगा, And it means the one who comes alongside and remains. आपके साथ बना रहेगा, The one who will stand alongside with you लिखा and remain with you. हमेशा साथ रहेगा। He will always be beside you. मैं जहां कहीं तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। It means no matter where you go, He will remain with you, abide अब with देखो you. यीशु मसीह कितने हजारों लोगों को खाना खिलाया, Now you see how many thousands of people Jesus fed food. वो ही खा सके जो उनके करीब थे उस समय। But only those who were within His vicinity, within His reach could eat that food. यीशु एक इंसान जो कब्रिस्तान में रहता था जिसके अंदर बड़ी बदबूएं पाई जाती थी, यीशु जाकर उनको चंगा कर सके इसलिए कि यीशु वहां तक पहुंचे थे। And this man was there in the graveyard who was full of a legion of demons. Jesus could release him and deliver him because Jesus could physically go to meet him. जहां कहीं यीशु शारीरिक तौर पर जाते वहां पर मौजे, चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यचकित काम होते थे। Wherever the Lord Jesus would go in His body physically, there used to be signs and wonders and miracles. पर अब कुछ और हो रहा था। Now something else is अब यीशु happening. जाने वाले हैं। Now Jesus is going to leave. अपने शिगिर्दों को एक बार पहले भी उन्होंने बताया इस बात का And He also told His disciples before this one more कि time, गेहूं का दाना जमीन पर जब तक मर नहीं जाता बहुत तायत से फल नहीं लेकर आता। unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it cannot bear much fruit. एक दिन वो जाएगा ग्राउंड में, उसमें जो है वो दफना दिया जाएगा, जो है उसमें डाल दिया जाएगा, फिर वो अपने वक्त से बहुत सा फल लेकर। One day it'll be interred into the ground, it'll be finished, and then after that it'll grow into a mighty crop and जब multiply. तक वो गेहूं का दाना बोया नहीं जाता वो अकेला रहता है। Unless the grain of wheat is sown in the ground, buried in the soil, it remains पर alone. एक दिन आएगा वो गेहूं का दाना बो दिया जाएगा, फिर वो बहुतायत से फल लेकर आएगा। But the day will come when that grain of wheat will be sown and will bear a lot of fruit. ये बात तब उन्होंने कही जब बहुतेरे लोग उनको मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे। He spoke these words when many desired to meet Him. भीड़ों की भीड़ उनको मिलने चाह रही थी। Entire crowds upon crowds wanted to meet यीशु Jesus. शारीरिक तौर पर कुछ ही लोग
को मिल सकते थे। But physically in his body, he could only meet a limited number of तो people. यीशु फिर उनसे जो है एक एग्जाम्पल देकर वो जो है दृष्टांत में बात कर रहे हैं And so the Lord Jesus gives them an example and speaks in a parable कि एक दिन यीशु जो गेहूं के दाने के मान जो है मार दिए जाएंगे, गाड़ दिए जाएंगे, पर एक दिन आएगा कि वो गेहूं का दाना जो है यीशु जो है जी उठेंगे, फिर बहुतेरे लोगों को मिल सकेंगे एक ही टाइम में सब जगह पर। He says, just as the seed of wheat, one day will come when he will be killed, he will be buried. But when he rises up, he will multiply the fruit, and there'll be a lot of people who follow him. फिर उसके द्वारा से बहुत सा काम होगा। And through that, a lot of work and ministry will एक happen. गेहूं का दाना गाड़ा जाएगा, उठ जाएगा, फिर बहुत से दाने जो है उसके द्वारा से उत्पन्न हो जाएंगे। One grain of wheat will be buried, it'll be killed and buried in the ground. It'll then rise up and many more seeds will be born. कहने का माना था कि फिर बहुतेरे लोगों के अंदर जो है खुदावन का काम शुरू हो जाएगा। The meaning of that was the work of God will then begin and proceed in many, many lives. उस टाइम एक मसीह है और उसके बाद कितने मसीह पैदा हो जाएंगे, अभिषिक्त हो जाएंगे और जगह जगह वही काम करेंगे जो एक मसीह कर रहा है। Initially there's one Messiah, one Christ, but in the days after that, during the multiplication, there'll be many anointed people of God doing the work of the वो Messiah. कैसे मसीह के काम कर सकते हैं? How will they do the work of the Messiah? सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा से। Only through the Holy Spirit. वो वायदा यीशु ने किया है That's the promise Jesus कि has जब made. वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, When the Holy Spirit comes upon उन्होंने you, वायदा किया कि तुम सामर्थ पाओगे, He promised that you shall receive power. तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Then you will be my ये witnesses. साथ साथ रहेगा। He will remain alongside ये with you. बिल्कुल हूबहू वही है जो यीशु किया करते हैं। This is the same thing that Jesus used to do. अगर आप तमन्ना करते कि आप ओल्ड टेस्टमेंट के टाइम नबियों के साथ होते, If you had this desire that you wish you were with the Old Testament prophets, अगर आप तमन्ना करते कि आप यीशु के साथ उस जमाने में होते, if you have this desire that you were during the time of Jesus' earthly ministry, या फिर शागिर्दों के टाइम में उनके साथ साथ होते वहां पर, or you desire that you were in the apostolic age with them, तो बाइबल कह रही है जब पवित्र आत्मा आएगा वो सेम ही है जो यीशु के साथ था, ओल्ड टेस्टमेंट में था, और आज भी वही हूबहू वही पवित्र आत्मा हमारे साथ so the होगा। Bible is saying that the Holy Spirit will come, the same Holy Spirit who was with Jesus, the same Holy Spirit of the Old Testament, He will come and be with us forever. दो पैरा का मतलब है कि साथ, बिसाइड, बिल्कुल पास में रहना। The meaning of the prefix para is right alongside, beside कि you. जो तुम्हारे साथ बना रहेगा, He will remain with you, abide with जैसे you. पवित्र आत्मा वैसे ही जीसस हूबहू सेम दोनों काम करने वाले हैं। Just as the Holy Spirit is going to be with you, Jesus is going to do His work through them, through Him, because they are one. जितना पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं उतना यीशु काम कर रहे हैं। As much work as the Holy Spirit is doing in you, the Lord Jesus is तो doing यीशु that ने work. वायदा किया कि पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारे साथ साथ बना रहेगा। So the Lord Jesus promised that the Holy Spirit will come and He will be beside you, alongside with आज you. हम जब यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, Today when we call upon the Holy Spirit in the name of Jesus to come into our वही lives, पाक रूह जो खुदावन यीशु के साथ काम करता था, the same Holy Spirit who used to work with Jesus, जो मूसा के साथ काम करते who used to थे, work with Moses, एलिया के साथ काम करता था, who worked with Elijah, शागिर्दों के साथ काम करता who था, worked through the apostles. वही सेम पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करेगा। The same Holy Spirit is going to work with and through जब us. मूसा की मौत हो गई, When Moses died, खुदावन जो है यहोशू से बात करने लग गए। the Lord began to speak to Joshua. वो उसे कहने लगे, He began to tell him, मूसा मर चुके हैं, Moses, my servant, is अब dead. तू जो है अफसोस करना बंद कर दे, Now stop mourning. उठ खड़ा हो जा। Stand up. जिस तरह मैं मूसा के साथ था, Just as I was with Moses, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ भी काम the करूंगा। same way I will work with you, I'll be with you. हालेलुया। तो Hallelujah. मूसा मेन बात नहीं है, The main power is not in Moses, पर मूसा के साथ रहने वाली पाक हजूरी है। but there is a holy presence that is with तो Moses. खुदावन उसे कह रहे, जैसे मैं मूसा के साथ था तुम्हारे साथ भी मैं वैसे And that's why the Lord tells Joshua, as I was with Moses, I will be यीशु with you. शागिर्दों से कह रहे हैं, The Lord Jesus telling the disciples, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, just as I have remained with you, उसी तरह से पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा in the same way the Holy Spirit will remain और with वो you. आपको सिखाएगा।
and he will teach you. आगे जाके उन्होंने बताया, पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, And then in the Bible, in the Holy Word of God, the Lord Jesus taught कि about the जैसे Holy Spirit. यीशु शिगिर्दों की प्रार्थना सुना करते थे Just as the Lord Jesus used to hear the prayers of the और disciples बातें किया करते थे, and used to speak to them. बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा लोगों से बातें करता है, शिगिर्दों से बातें The Bible says that the Holy Spirit speaks to the disciples. रेवलेशन मुकाशवा की किताब में 2 अध्याय में लिखा है, जिसके कान वो सुन ले के आत्मा कलीसियों से, शिगिर्दों से, लोगों से क्या कहता है। In the book of Revelation, chapter 2, it says, "Let him who has ears listen to what the Spirit says to the churches, the people of God." तो क्या मायना है कि कलीसिया के लोगों से, शिगिर्दों से, कलीसिया के मेंबरान से खुदावन का रूप बातचीत करता है। The meaning of that is, with the church, with the members of the body of Christ, the church, the Holy Spirit speaks. बाइबल कहती है जब फिलिप्पुस रेगिस्तान में एक खोजे के साथ बात करने वाला था, तो पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि रथ के पास चला जाके बातचीत The कर। Bible says when there was an Ethiopian eunuch in the wilderness, the Holy Spirit spoke to Philip and said, "Run with the chariot." तो पवित्र आत्मा इंडिविजुअली बात करता है, So the Holy Spirit speaks individually. वो पूरी कलीसिया में बात करता He है, can speak to the whole church corporately. वो कैसे भी सब लोगों से बातचीत करता है। सुनने वाले कान हमें होना चाहिए। The Holy Spirit in some way or the other speaks to all His people. We must have ears that listen. रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 26 में लिखा है कि हमारी कमजोरियों में, दुर्बलताई में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। In the book of Romans, chapter 8, verse 26, it says that the Holy Spirit helps us in our weaknesses. जैसे यीशु हेल्प किया करते थे, Just as Jesus would help, पवित्र आत्मा अपने ईमानदारों के, विश्वासियों के लिए हेल्प करता है। the Holy Spirit comes to the believers, the faithful, and helps them. जब शिगिर्द डूब रहे थे, When the disciples were drowning, कश्ती डूब रही थी, when their boat was about to उन्होंने capsize, यीशु को पुकारा, कहा कि हमें बचा ले। they cried unto Jesus, said, "Save us." आज हम भी उसी तरीके से पवित्र आत्मा को पुकार कर मदद मांग सकते हैं। In the same way, we also today can call unto the Holy Spirit and ask for वो help. हमारे साथ साथ रहता है, He remains with us, right हमारे with our करीब रहता disciples. है। He remains close वो to दूर us. चला नहीं जाता He है, doesn't go far हमें away. आसमान से बुलाना नहीं पड़ता है। We don't have to call Him from heaven. बाइबल में यीशु ने वायदा किया है In the Bible, Jesus कि promised, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। He will be with you forever. हम कभी कभार सोचते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत दूर रहता है, Sometimes we think that the Holy Spirit is far वो away, बहुत जो है बड़ी जो है ऊंचाइयों में रहता है। that He dwells in very high बाइबल heights. कहती है कि वो हमारे साथ साथ रहता है। But the Bible says He remains जब beside हम us, with कमजोरी us. में हेल्प मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, तो वो चला आ जाता है। When we are weak and we ask for help, He's right there with us. रोमी 8 की 26 में ये भी लिखा कि जब हमें पता नहीं कि कैसे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमारे थ्रू से प्रार्थना करना सिखाता है हमें। In Romans 8:26, it also says further, we do not know how we should pray, but the Holy Spirit helps us to pray. He teaches us to pray. अगर कोई आज सोच रहा है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कैसे मैं प्रार्थना करूं, तो बाइबल क्या कह रही है? पवित्र आत्मा हमारे सहायता करता कि हम प्रार्थना सीख जाएं करना। If there's anyone today who says, "I'm weak, I don't know how to pray," the Bible says it is the Holy Spirit who helps us to pray. पवित्र आत्मा बताते हैं कि वो हमारे साथ विटनेस करता है, अगुवाई करता है हमारी। The Holy Spirit also witnesses to us and He leads us. यूहन्ना की इंजील 15 की 26 में लिखा हुआ है In the book of John, chapter 15, verse 26, कि it is वो written, यीशु से लेगा बातों को, हमारी तरफ आएगा और आकर विटनेस करेगा, वो टेस्टिफाई करेगा, कंफर्म। that the Counselor, the Holy Spirit, will take of me and He will testify of me. He will witness about me. प्रियजनों, जब हमें गवाही देना नहीं आता, बोलना नहीं आता, किसी को एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो बाइबल कह रही है पवित्र आत्मा से मांगिए, सीखिए, पूछिए, वो हमें सिखाएगा कि कैसे साक्षी देना है, गवाही देना है, कैसे एक्सप्लेन करना है दूसरों। Dearly beloved, if you do not know how to witness for God, if you don't know how to give a testimony, the Bible is telling us that the Holy Spirit will come and help us testify. 16 की 13 आयत यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। In the book of John chapter 16 verse 13 it is written. प्रभु यीशु के स्वयं के शब्द हैं ये। These are the words of the Lord Jesus Himself. लिखा कि पवित्र आत्मा सच्चाई में और धार्मिकता में तुम्हारी अगुवाई करेगा।
It is written in chapter 16, verse 13 of John, that the Holy Spirit will come and He will guide you into all truth and वो righteousness. बुरे कामों में नहीं आपको लेके जाएगा He's not going to lead you into evil. और आपको बुराई करने नहीं देगा। वो He's not going to allow you to do evil आपको things. याद दिला देगा, He will remind you. आपको हेल्प कर देगा, He will help you. आपको बचा लेगा He will save you. और आपकी अगुवाई करेगा कि आप धार्मिकता के, अच्छे, सच्चाई के, पवित्रताई के काम करने पाए। And He will guide you into the works of righteousness and into all truth. अगर कोई ऐसे कामों में जा रहा है और कहे पवित्र आत्मा आपको ले जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा पवित्र कामों में अगुवाई करता है। If anyone is being led into evil things and says that the Holy Spirit is leading them, I want to tell you, it cannot be the Holy Spirit. The Holy Spirit only leads you into holiness. पवित्र आत्मा पवित्र बातें ही मन में डालता है। The Holy Spirit only puts holy things into your heart. अगर कोई बुरा काम आ रहा है तो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, वो शैतान की तरफ से है। If you are committing to something evil, it is not from the Holy Spirit, it is from the evil दाऊद spirits. ज़बूर 23 में कहता है कि धर्म के मार्गों में के निमित्त अपने नाम के खातिर मेरी अगुवाई करता है। David writes in Psalm 23, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. फिर से बताया कि अच्छे रास्तबाज काम करने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। Once again, I want to tell you that the Holy Spirit leads us into righteous works. कोई भी ऐसा काम जो पवित्र नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो हमारे ईमान के खिलाफ है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, वो किसी और से है। Anything that is unholy, that is evil, that is against the holy word of God is not from the Holy Spirit, it's from somewhere else. यूहन्ना की इंजील 16:13 में यह भी लिखा है कि वो भविष्य की बातें हम पर प्रकट करेगा, जाहिर करेगा, रिवील करेगा। In the book of John chapter 16 verse 13 is also written that He will reveal to you things that are to come. भविष्य की बातें, The things in the future. आपको किसी भी शख्स को ढूंढने की जरूरत नहीं कि वो आपका भविष्य बताए। You don't have to find someone to tell about your future. आपको नबियों और ऐसे किसी भी चीज के और शख्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। You don't have to run after prophets or other sources of knowledge. और आपको किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं कि आप मेरा भविष्य बताएं। And you don't have to ask another human being to tell about your future. जो खुदावन ने जाहिर करना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जाहिर कर देगा। जो नहीं करना है वो उसके बारे में आप जानने की कोशिश मत कीजिएगा। What God wants to reveal to you about the future, He will do it through His Holy Spirit. What He doesn't want to reveal, don't even try, because He's not going to reveal it. बाइबल कहती कि भविष्य खुदावन के हाथ में है। The Bible says the future is held by तो God. इसलिए बेहतर है उसके हाथों में रहने दीजिए। So it's better to leave the future in the hands of God, वो अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं। because He knows how to take वो care. आपके भविष्य के लिए अच्छा प्रबंध करना जानते हैं। He knows how to provide for your वो future. भविष्य की बातों को अच्छी तरीके से आपकी और मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। He knows how to lead you into the right kind of future. आज के दिन के लिए आज की चिंताएं काफी है, इसलिए आज की दिन की बातों पर डिपेंड रहे। फ्यूचर जानने की कोशिश मत करें जो जानना खुदावन जाहिर नहीं करना चाहते। Today there is enough worry of its own. Don't worry about the future. Focus on what God is doing now. बाइबल क्या कह रही है 16:15 यूहन्ना की इंजील में कि वो यीशु से लेगा, हम पर जाहिर करेगा वो पवित्र आत्मा। In John 16 verse 15, the Bible is telling us that the Spirit will take from what is of Jesus and make it known to you. अब देखें कि जो यीशु बात करना चाहते हैं, Now see what Jesus wants to जो speak, यीशु प्रकट करना चाहते what हैं, Jesus wants to reveal. पवित्र आत्मा यीशु से लेगा और हम पर प्रकट करेगा। The Holy Spirit will take it from Jesus and give it to us. आज अगर खुदावन यीशु हम पर कोई बात को जाहिर करना चाहते हैं Today, if the Lord Jesus wants to reveal anything to तो us, वो पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे। He'll do it through the Holy Spirit. हो सकता है पवित्र आत्मा आपको वचन की ओर ले जाए, Maybe the Holy Spirit will guide you into the Word. हो सकता है वो आपके मन में डाल दे, Maybe He'll put that thought in your heart. हो सकता है आपके सपने में डाल दे, Maybe He'll visit you, bring it to you in your dream. हो सकता है वचन का हवाला कोई आपकी तरफ उभर के आ जाए आपके लिए। Maybe a scripture will jump to you. किसी भी तरीके से खुदावन का रूप बातचीत कर सकता The है, Holy Spirit can speak to you पर through any way. खुदावन आप पर बातों को जाहिर करेगा, प्रकट करेगा, आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। But the Lord will reveal things to you. He will not leave you in the dark. प्रियजनों, खुदावन का रूह आज भी हमारे साथ रहने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए बुलाया गया। Dearly beloved, even today the Holy Spirit is here to be with us हमें अपने and to lead us. अपने आप खुदावन के साथ ईमान की जिंदगी जीने की जरूरत है।
You don't have to live a life of independent faith in God. आप अकेले में खुद ही अपने आप पवित्रताई की जिंदगी जीने की कोशिश मत कीजिएगा। On your own, in isolation, by your own effort, don't try to live a life of आप holiness. स्वयं से खुद ही सेवकाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। All by yourself, don't enter into ministry of your own effort. आप इंडिपेंडेंट आजाद अपने ही स्वयं के तरीके से कुछ भी ऐसी पवित्रताई की बाइबल की बातों को प्रैक्टिस करने की कोशिश मत कीजिए। Do not try to practice the holy things of the Bible in an independent manner by yourself. आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, ज्यादा देर तक आप जी नहीं सकेंगे, ऐसा कर नहीं पाएंगे। You will get tired, you will give up, you won't be able to carry it out for too long. आप इतने ज्यादा हुक्मों को आप स्वयं की ताकत से पूरा नहीं कर सकते हैं। You cannot obey all the commands of the Word of God by your own strength. बाइबल की जितनी शिक्षाएं उसको पूरा करने के लिए आप स्वयं अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। To fulfill all the teachings of the Bible on your own strength is not possible. पवित्र आत्मा की मदद, उसकी सहायता, उसकी रहनुमाई हमें चाहिए, इसलिए वो हमारे लिए है, क्यों ना हम उससे हेल्प लें। We need the help, the guidance, the support of the Holy Spirit. Why not take His help? यूहन्ना की इंजील 16:8 में लिखा हुआ है, In the book of John, chapter 16, verse 8, it says, पवित्र आत्मा आएगा, the Holy Spirit will come, जगत को बातों से बारे में कायल करेगा, वो उनको जो है मजबूर करेगा। that the Holy Spirit will bring conviction about things that are concerned righteousness. देखिए कि हम कभी कभार बातों को मानते नहीं, हम जस्टिफाई करते हैं। You see, sometimes we don't accept things, we keep on justifying our sins. हम अपने गुनाह गलती को मानने को जो है इतना जल्दी से मानते नहीं है। We're not very quick to accept and admit our mistakes and our हम sins. दूसरों की ओर देखने लग जाते हैं कि वो तो मुझसे भी बुरा है, मुझसे भी बदतर है। We keep on pointing the finger at others saying they are worse than me. तो पर बाइबल क्या कह रही है? What does the Bible हमें say? अपनी ताकत से करने की जरूरत नहीं You है, don't have to do it on your own हमें strength. प्रार्थना करना है We need to pray और कहना कि पवित्र आत्मा आप कीजिए हमारी जिंदगी में, and say, Holy Spirit, you do this in my life. आप हमारे खानदान की जिंदगी में करें, Do this in the life of my हमारे family, रिश्तेदारों की जिंदगी में करें, in the life of my हमारे relatives. बच्चों की जिंदगी में करें, Do it in the lives of my children. लाइफ पार्टनर की जिंदगी में करें। Do it in my spouse's life. पवित्र आत्मा उनको उनके गुनाहों गलतियों के बारे में कायल करेगा, विवश करेगा, मजबूर करेगा उनको, The Holy Spirit will convict and compel them about their sins ताकि वो स्वयं खुदावन के खोजी बन जाएंगे। so that they themselves will seek God. खुद ही वो जो है खुदावन के सामने पश्चाताप मन फिराने की कोशिश करने लग They जाएंगे, themselves will want to and put an effort in repenting before the Lord God. क्योंकि आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे You won't be able to do this on your और own. वो भी अपने आप से नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए हमें। Neither will your dear ones do it on their own. We all need the help of the Holy Spirit. इसलिए आज जब कोई भी आपका फैमिली का कोई शख्स है, कोई अजीज है जो मानता नहीं है, तो आप उस पर जो है मजबूर करके फोर्स मत करें किसी को आप। So if you have someone in your family today who's not listening or accepting the gospel, don't try to force them. आप उन पर दबाव ना डालें, Don't try to pressurize them. आप उनको पुश मत करें, Don't push them. पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। That's the work of the Holy Spirit to do. पवित्र आत्मा ने आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं भेजा है। The Holy Spirit did not send you to convert anybody. आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते, अपने खानदान को नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते। You cannot convert yourself, your family, or anybody else. पवित्र आत्मा आकर काम करता है, It is the Holy Spirit who comes and does His वो work. कायल करता है, He convicts. वो दिल को पिघलाता है, He melts hearts. वो मनो ख्यालों को सोचों को नम्र करता है। वो He takes hearts and He makes them वो soft अपने and आप humble. अपने दिल से कायल होते हैं, तब वो प्रभु के पीछे चलते हैं। When people are convicted in their hearts, they begin to follow आपका God. काम है प्रभु की वाणी को बताना, कायल करना परमेश्वर का और उसकी आत्मा का काम है। Your work is to speak the word of God, to speak the gospel of God, to do the conviction is the work of कई the लोग Holy Spirit. सोचते हैं कि लोग लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं। You know, people say people convert other people. कोई किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, No person can convert another. कोई अपने आप को भी नहीं कर सकता। No one can convert आप themselves. थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, Maybe you'll control yourself for a little पर while, ज्यादा देर तक नहीं चलता। but it won't last long. बाइबल कहती कि नौजवान थक जाएंगे, मजबूर लोग भी जो हैं वो थक जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। The Bible says even the young ones will faint and fall down. ज्यादा देर तक चलता नहीं है सेल्फ नियंत्रण का सिस्टम। You know, trying to self-control and self-monitor only lasts a little कुछ time. काम हमें दिव्य सामर्थ शक्ति के द्वारा ही हम कर पाते हैं।
Some things are only possible through divine power. पवित्र आत्मा आता है तो लिखा है वो कायल करेगा, वो मन में पिघलाएगा, वो नम्र करेगा, लोगों की जिंदगियों में काम करेगा, वो अपने आप प्रभु के करीब आएंगे। वो It is written, when the Holy Spirit comes, He will convict people. He will touch their heart. They themselves will turn to the Lord. इसलिए आप निराश मत होइए, आप जो हैं खिसियाइए मत, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, प्रभु पर उसकी आत्मा पर छोड़ दीजिएगा। So you don't get all worked up and frustrated. Leave it to the Holy Spirit. आप बार बार कहें मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये मानता नहीं है, ये मानती नहीं है, मेरी सुनते नहीं है, आप अपना काम करें, आत्मा पर छोड़ दीजिए। You may be saying, oh, I've tried so many times. He doesn't listen to me. She doesn't listen to me. They don't agree. Let the Holy Spirit take control of देव this work. पेंतिकोस्त के दिन पतरस प्रचार करने लग गया और लोग कहने लगे, 3000 लोग कहने लगे, हमें बताओ कि हम क्या करें। On the day of Pentecost, Peter stood up and began to preach, and the people began to ask, tell us what we should do. बाइबल कहती कि पवित्र आत्मा ने उनके मन को कायल किया और वो स्वयं कहने लगे, हमें बताओ ब्रदर्स, भाइयों, के हम क्या करें। The Bible says that the Holy Spirit began to cut their hearts, pierce their hearts, and they began to say, brothers, tell us what must we do. पतरस उनसे कहता है, मन फिराओ, तौबा करो और बपतिस्मा लो। So Peter says, repent and be baptized. अब देखे काम किसने किया है? पवित्र आत्मा ने किया। See who did the work? The Holy Spirit. पतरस ने प्रचार किया है, Peter just preached. उसने उसके बारे में बताया है, He spoke about it. पर मन में काम पवित्र आत्मा ने किया है। But the work in the heart was done by the Holy पवित्र Spirit. आत्मा हमारे साथ रहने के लिए इसलिए दिया गया है कि ताकि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। The Holy Spirit has been given to come alongside as a helper so that He would do His work and we would do our work. प्रेरितों के काम 9:31 में लिखा हुआ है, In the book of Acts chapter 9 verse 31 it is पवित्र written आत्मा कलीसिया में तसल्ली देता है, तसल्ली लेकर आता है। that the Holy Spirit brings comfort to the church. कभी कभार इंसान को बड़ी तसल्ली की जरूरत होती है। Sometimes people need comfort. परेशानियों सताओं के बीच में हमें तसल्ली की जरूरत होती In the middle of difficulties and persecutions, we need comfort. है, दुखों के बीच में तसल्ली की जरूरत होती In the midst of our sorrows, we need है। comfort. जब विश्वासघात होता है, कोई आपका जो है आपके साथ नाइंसाफी करता है, जो आपकी सुनी नहीं जाती, आपके साथ बुरा सलूक होता है, तब आपको और मेरे को जो है तसल्ली की जरूरत। When someone betrays you, someone ill-treats you, when you are pushed through that kind of activity, you need to be comforted. तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आकर तसल्ली देता है, हमें पुकारना है कि पवित्र आत्मा आप आओ और आप आके तसल्ली दो। The Bible says it is the Holy Spirit who comes and comforts. We must call unto the Holy Spirit and say, Lord, you come and help me. पवित्र आत्मा चंगाई बख्शता है। The Holy Spirit heals. आज यीशु जो हैं जब भी किसी को चंगा करते हैं, Today, whenever Jesus heals anyone, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से करते हैं। He does it through the Holy Spirit. फिजिकली वो इस दुनिया में नहीं है, He's not here in this और world physically in अपनी his body. जगह पर हूबहू सेम सामर्थी काम करने के लिए पाक को रूह भेज दिया गया है। In his place, He has sent the Holy Spirit so He would do exactly the works that Jesus और would. रोमियो की पत्री 8:11 में लिखा हुआ है In the book of Romans chapter 8 verse 11, कि it is written, पवित्र आत्मा हमारे मरनहार, मरने वाले जो नाशवान शरीर को जो है क्विकन करता है, चंगा करता है, वो बदल देता है। that the Holy Spirit gives life to our mortal bodies. हमारे शरीर जो फानी है, जो नाशवान है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, वो सारी कमी घटी बीमारियों को दूर करता है। Our bodies that are perishable, the Holy Spirit puts His power in there and He uses it. He gives life to our bodies. Praise be the name of the Lord। परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। प्रिय जनों, अगर आपको लगता है कहीं पर जो किसी शरीर के हिस्से में हमें चंगाई चाहिए, तो पवित्र आत्मा के स्पुर्द करना वो जिंदगी का हिस्सा। Dearly beloved, if you feel any part of your body needs healing and strength, give it to the Holy Spirit and He will give the healing रोमियो and के साथ strength. में ये भी लिखा हुआ है, अगर पवित्र आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, वही पवित्र आत्मा हमारे जो मरणहार, हमारे जो नाशवान शरीर को
क्यों नहीं जिंदा कर सकता, क्यों नहीं वो ठीक कर सकता? It is written in the book of Romans chapter 8, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. पवित्र आत्मा अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, दूसरों की जिंदगी में काम कर सकता है, हमारे साथ है, हमारे लिए है, खुदावन ने दे दिया है, वो हमारे शरीर को भी चंगा कर सकता है। If the Holy Spirit can raise the dead, if he can touch and heal the bodies of other people, he is here with us, he's been given for us, he can heal our bodies also. बल बख्शता है, सामर्थ देता है, वो He gives strength and power. गवाही देने की ताकत देता He है, gives you the power to be a प्रस्तिश witness. करने के लिए प्रेरणा देता है। He inspires your worship. और बाइबल कहती है कि खुदावन ऐसे भजन करने वालों को ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी भक्ति और आराधना करें। And the Bible says that God is seeking those who will worship him in spirit and in truth. और बाइबल बता रही है कि पवित्र आत्मा आकर हमारी मदद करता है ताकि हम उसकी सच्चाई के साथ, रूह के साथ उसकी आराधना स्तुति कर सकें। And the Bible says there is the Holy Spirit who helps us to truly, with the Spirit, worship God. रूह से आराधना करने के लिए हमें कहा गया है, अपने जो है खुद के शरीर और दिमाग से सिर्फ करना काफी नहीं हो जाएगा। We've been called to worship God in spirit, and it's not enough to just do it in your body with your own mind alone. हमें पवित्र आत्मा इसलिए बख्शा गया कि इन सब कामों में खुदावन से मदद ली जाए। The Holy Spirit has been given to us so that in all these good works we would take the help from God. प्रेरणा पाना है तो खुदावन की रूह हमें बख्शा गया है। If you need inspiration, the Holy Spirit's been given. जिंदगी में रूखा या सूखापन आ चुका है, आपको लग रहा है कि बेदारी नहीं, आपको लगता है कि पवित्र आत्मा जो है जो इतना काम नहीं कर रहा है, तो आपको पुकारना है, कहना है कि पवित्र आत्मा आओ और अपना काम करो हमारे If you're लिए। feeling dry or you're feeling that there's no revival in your life, you need to call upon the Holy Spirit for revival. You need to say, Holy Spirit, come and revive me. बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें आत्मिक चाल चलने में हमारी मदद करता है। The Bible says that the Holy Spirit teaches us to walk in our spiritual जीवन walk. सेवकाई के लिए नियुक्त करने के लिए पवित्र आत्मा बख्शा जाता Even है। to commission us, to appoint us for service, the Holy Spirit does the work. पहले करंथियों में, रोमियो के खत में लिखा है कि जिसको चाहे पवित्र आत्मा अलग अलग नेमतें, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट बख्शता है, नेमतें देता है। In the book of 1 Corinthians chapter 12, it is written that the Holy Spirit gives gifts to everyone. He appoints ministries to अब people. देखो कि अगर हम पवित्र आत्मा की नेमतें, दान वरदान चाहिए हमें, Now, if you need the giftings and the appointments of the Holy Spirit, आप सेवकों से नहीं ले सकते, you cannot take it from another man, a servant आप of God. इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर You सकते, cannot download it from the internet. आप किसी से ले नहीं सकते, उधार नहीं ले सकते। You cannot take it or borrow it from someone ये else. पवित्र आत्मा ही आपको नेमतें, दान वरदान बख्शता है। It is the Holy Spirit who gives you giftings, अलग spiritual अलग gifts. वरदान है पवित्र आत्मा के। If you have the Holy Spirit's gifts, कई नेमतें खुदावन ने बख्शी हुई है, if the Lord has blessed you with many जिसको gifts, पवित्र आत्मा चाहे वो अलग अलग किसी को दे देता है। as He pleases, He administers the gifts to His people, the Holy वो Spirit. इसीलिए बख्शा गया कि ताकि आप और मैं सेवकाई कर सके, खुदावन के नाम की खिदमत कर सके हम लोग। Those gifts have been given so that we would be able to serve God with the gifts. 35 अगर आप प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसकी पहली 3 पंक्तियां पढ़ते हैं तो If you read the book of Acts chapter 13 of the first few लिखा है, verses, कलीसिया, अंताकी की कलीसिया वो प्रार्थना कर रही थी और रोजा उपवास कर रही थी। it is written there that the church of Antioch was praying and fasting. देखिए पवित्र आत्मा जो है हमें रोजा उपवास रखने में भी हेल्प करता है। See, the Holy Spirit also leads us and guides us to do वो fasting and दुआ कर prayer. रहे थे तो रोजा उपवास रखा हुआ था उन्होंने। Because they were praying, they were also तो fasting. लिखा है इस 13 अध्याय की पहली 3 पंक्तियों के, पवित्र आत्मा ने कलीसिया से बातचीत करना शुरू कर दिया। It's written in the first few verses of chapter 13 of Acts that the Holy Spirit began to speak, and He said, उन्होंने कहा बरनबास और पौलुस को सेवकाई के लिए अलग कर दो मेरे लिए। and He said, set apart from me Barnabas and Saul for the ministry. कौन बातें कर रहा है? Who's speaking? पवित्र आत्मा बातें कर रहा The है, Holy Spirit is speaking. खुदावन का रूह बातें कर रहा है। The Spirit of God is speaking. किससे बात कर रहा है? Who is He speaking to? कलीसिया से बात कर He's रहा है। speaking to the church. खुदावन का रूह सेवकों से बातचीत करता है, The Holy Spirit speaks to the ministers of God, कलीसिया से बातचीत for the करता है, church of God, नौजवानों से बातचीत with the young करता है, ones. किसी से भी बात करता है। He speaks to जो anyone. सुनने के लिए तैयार है, तत्पर है, खुदावन उनसे बातचीत करता He है। who is ready to listen
God speaks to आज them. कई बार जो है हम पवित्र आत्मा को नजरअंदाज कर देते हैं, तभी क्रिश्चियन लाइफ जो है रूखी और सूखी हो जाती है। You know, many times people ignore the Holy Spirit, and that's why your Christian life becomes dry. काम ना करते रहते कि कब अगर यीशु के साथ होते तो ये कर देते, You just keep on desiring, oh, if we were with Jesus, then we would do this. पर खुदावन यीशु कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हूबहू जो काम मैंने करने, मैंने पवित्र आत्मा आपके लिए दिया हुआ है। But the Lord Jesus, the King of Kings, says, I am with you in person, in my presence पवित्र to help आत्मा you. तुम्हारे साथ साथ रहने के लिए दिया गया है। The Holy Spirit has been given to be with you. आप रात को बुला सकते हैं, You can call on Him दिन in the में night, पुकार सकते at the हैं, daytime, सुबह अर्ली टाइम कह सकते हैं, in the early morning. वो हमेशा तुम्हारे साथ लिखा He's है। always with you, it इसलिए says. जॉन 14:16 में 14 में लिखा है हमेशा तुम्हारे साथ है। And that is why it's written in John 14:16, He will forever abide with वो you. आता जाता नहीं रहता है, He doesn't keep on वो coming and छोड़ going. के चले नहीं जाता He doesn't है। just leave. हम कभी कभार उसे छोड़ के अलग हो जाते हैं, Sometimes we abandon Him and walk away. हम इग्नोर कर देते हैं, We ignore the Holy हम उसे Spirit. शोकित कर देते हैं, We grieve the Holy हम कई Spirit. बार नाराज कर देते हैं, We offend the Holy कभी कभार Spirit. उनकी सुनते नहीं है, Sometimes we disobey the Holy जहाँ Spirit. उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं, Or we ignore, we पर pretend like पवित्र we didn't आत्मा hear. नहीं छोड़ता है। But the Holy Spirit वो doesn't leave us. कलीसिया में रहता है, He remains in the शिगिर्दों church. के पास रहता He है, remains with the disciples. विश्वासियों के आसपास रहता He है, remains with the believers. वो वेट करता है He waits. कब हम मदद मांगे, When will we ask for कब help? हम अगुवाई मांगे, When will we ask for His कब हम guidance? कहें कि हमें सिखा। When will we say, teach बाइबल us? कहती है कि वो आके सिखाएगा। The Bible says He will come and teach. रोमियो की जॉन चैप्टर 14, 15, 16 में लिखा कि आपको बातों को याद भी कराएगा वो। In John 14 through 16, Jesus says the Holy Spirit will come and remind you of my हम भूल teachings. जाते हैं, Because we forget. वचन भूल जाते We हैं, forget the word. वचन के हवाले भूल जाते We हैं, forget हम scriptures. पढ़ते हैं फिर भूल जाते We हैं। read and forget. इस ओके, ये शारीरिक है और शरीर ज्यादा देर तक बातों को याद नहीं रख पाएगा। That's fine because you are in a body and the body cannot forever have memory. इसलिए बाइबल कह रही पवित्र आत्मा जो दिया हुआ है, And that's why the Bible says the Holy जिस Spirit is घड़ी given. आपको याद करना है, कौन सी बात याद करना है, The moment you need to remember something specific, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। the Holy Spirit will remind you. खुदावन कहता है तुम्हें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत, The Lord says you don't have to put in all this mighty effort on your बस side. आपको पवित्र आत्मा को पुकारना You है, just have to call the Holy उससे Spirit. कहना है, You need to say to उससे Him. सलाह लेना You है, need to take it as advice. उससे कन्वर्सेशन करना You need है, to speak to Him. उससे बातचीत करना है, You need to क्योंकि converse वो with Him. सुनता है, Because He वो hears. बोलता है, He speaks. वो रहनुमाई करता है, He guides. बल बख्शता है, He gives strength. तुम्हारे साथ बना रहता He है, is with you. तुम्हें वॉच करता है, He watches you. देखता है, He sees you. कमजोर होते तो बल देने के लिए तैयार रहता है, If you're weak, He's ready to give you strength. भूल जाते तो याददाश्त देता If है, you forget, He reminds you. यीशु से बातें लेकर हम पर प्रकट करता है, जाहिर करता है, रिवील करता है। He takes things from the Lord Jesus and He reveals it to us. ऐसा जैसे यीशु के साथ शिगिर्द उसके साथ चल के कर रहे थे। Just like they were getting help from Jesus when He was with them, the apostles, the आज disciples. पवित्र आत्मा शिगिर्दों को, कलीसियों को, सेवकों को, कलीसियाई जो मेंबरान उन सब के लिए दिया गया है। Today the Holy Spirit has been given for every disciple, every believer, every church member, every minister. जैसे पानी का बपतिस्मा होता है, वैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्म भी होता है। Just as there's a baptism of water, there's a baptism of the Holy Spirit. देखो बपतिस्मे का मायना क्या है? What is the meaning of डुबकी baptism? लगाना। To be immersed. जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, कई बार थोड़ी होती है। You know, as the Lord, the Holy Spirit leads us, sometimes it's a limited leading. बैप्टिज्म का मतलब कि पूरा जो है उस पानी के अंदर चले जाना। But to be baptized means to be immersed in that water, in that flow. जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं मैं पानी का बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आ रहा है तुम्हें आग का और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। John the Baptist said, I baptize you in water, but after me comes one who will baptize you in the fire and the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो है वो पूरा भरने के लिए, पूरा जो हमें अनोइंट करने के लिए है। The Holy Spirit has been given to fill us and anoint us fully. थोड़ी सी अगुवाई नहीं पाना है हमने, Don't just get limited थोड़ी guidance. सी फीलिंग्स ही पाना नहीं है, Don't just get some feeling. पूरी सेवकाई उससे हम पा सकते हैं। You can receive your entire ministry from मसीह Him. जिंदगी जीना कितना आसान है It's so easy to live the Christian कि life. हम अपने बल से नहीं जीते हैं, We don't live by our अपनी power. ताकत से नहीं जीते We don't हैं, live by our अपने strength. दिमाग से नहीं We जीते don't हैं, live by our intelligence. हम पाकरू के हेल्प से, सहायता से, बल से जीते हैं। We live by the help and the guidance and the strength of the Holy Spirit. आपको और मेरे को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, You and I don't have to go anywhere पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने because the की, Holy Spirit is with आप us. जहां कहीं भी रहते हैं
जहां कहीं भी हैं आप, Wherever you live, wherever you are found, कैसे भी आप क्यों ना हो, no matter who you अगर are, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, if you receive Jesus, मन फिराया है, if you have turned your heart तौबा around and करी हुई repented, है, you have prayed, आपके लिए पवित्र आत्मा मुहैया किया गया। the Holy Spirit has been provided to you. शायद आपको किसी ने बताया नहीं है, Maybe nobody told शायद you. आपने इनवाइट नहीं किया Maybe है, you didn't invite him. शायद कभी आपने महसूस भी ना किया हो, शायद Maybe you didn't experience or sense him. मे भी आज आप इस बात को अभी जान कर सोच रहे कि मैं कैसे पाऊं इस पवित्र आत्मा को। Maybe you're hearing it for the first time today and saying, how do I get the Holy बाइबल Spirit? कहती कितना आसान है, The Bible says so easy. मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, Ask and it shall be given. अगर आप मांगेंगे तो खुदावन हमें देगा। If you ask, the Lord will give. आइए खुदावन से मांगे। Come, let's ask. आपकी जरूरत अलग हो सकती है, You may have a different need today. कोई हेल्प मांगना चाहता होगा, Someone wants for help. कोई तसल्ली मांगना चाहता होगा, Someone wants कोई comfort. ज्ञान मांगना चाहता Someone होगा, needs knowledge. कोई डायरेक्शन मांगना चाहता Someone होगा। needs guidance, कुछ direction. खुदावन की बातों को जाहिर होने की इंतजारी में है। Some are waiting for the revelation कि of God. खुदावन कंफ्यूजन दूर हो, सारी बातें मुझ पर प्रकट हो जाए। You're saying, Lord, take away the confusion, let everything be revealed to हो me. सकता है कोई कह रहा है खुदावन मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, Maybe someone saying, Lord, I don't know how to pray. गवाही देना नहीं आता, I don't know how to witness. बोलना नहीं I आता, don't know how to speak. एक्सप्लेन करना I नहीं can't आता। explain. बाइबल क्या कह रही है? What does the Bible पवित्र say? आत्मा आएगा, The Holy Spirit वो will come. सिखाएगा, He will teach you. याद दिलाएगा, He will remind you. जाहिर करेगा, He will reveal. बल बख्शेगा। He'll give you आप strength. कमजोर हैं You're weak. तो बाइबल कहती है कमजोर कह के मैं जोरावर हूँ। Let the weak say he is strong, the Bible says. पवित्र आत्मा के द्वारा आप जोरावर बन सकते हैं। Through the Holy Spirit, we can be strong. प्रेरितों के काम पहले की 8 में लिखा हुआ है, In the book of Acts chapter 1, it's written जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा in verse 8, when the Holy Spirit comes तुम upon you, सामर्थ पाओगे you shall receive power और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। and you'll be my witness. आपने कभी गवाही नहीं दी है, You've never given a witness. आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, You don't have the courage. आप बड़े संकोच कर रहे हैं, You doubt a lot. आपको बड़ा जो है मुश्किल हो रही, कैसे गवाही दूं मैं? And you find it very difficult to testify. पवित्र आत्मा से कहिए, Say to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा Holy Spirit, मेरी मदद कर, help me. मेरी सहायता कर। Help me. बीमार हैं आप, If you are sick, कमजोरी में हैं, if you're weak, बाइबल कहती है the Bible says वो आपको बल बख्शेगा, He'll give you वो strength. चंगा करेगा। He will heal you. यीशु के मार खाने से आप और मैं चंगे हो चुके हैं। By the stripes of Jesus, you and I are healed. यीशु ने हमारी निजात और चंगाई दोनों खरीद ली है। The Lord Jesus has purchased both our salvation and our healing. पवित्र आत्मा हेल्प करेगा उसी निजात को पाने के लिए और उसी चंगाई को पाने के लिए। The Holy Spirit will help you to get that salvation and to get that healing. किसी बदरूह से ग्रस्त है If you are possessed or oppressed, attacked by या an evil कोई spirit, जादू टूटने की ताकत है, or black magic powers या against आपको you, लगता है कि शैतान तंग कर रहा है, or you feel the devil is coming against you, बाइबल attacking क्या कह you, रही है? what's the Bible say? पवित्र आत्मा आएगा, The Holy Spirit will come. बहुत सामर्थ बख्शेगा, He'll give you power. वो छुटकारा देगा He will deliver you. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. आज एक बार फिर से मैं चाहता हूँ I want once again, कि आप पवित्र आत्मा को चख कर देखें, taste the Spirit of God. बुला कर देखें, Call upon Him. विनती करके देखें, Request Him. आप मांग कर देखें। Ask for Him. खुदावन क्यों नहीं देता है? Why doesn't God वो give? कहता है सबके लिए है। He says it's for everyone. अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। He says, I will pour out my Spirit on all flesh in the last तुम्हारे days. बुजुर्ग सपन देखेंगे, Your elders will dream dreams, नौजवान जो है भविष्यवाणियां करेंगे। and your young ones will prophesy. मैं अपना आत्मा बच्चे बच्ची नौजवान लड़के लड़की सब पर उंडेलूंगा। For I'll pour out my Spirit upon your sons and daughters, सब पर खुदावन कह कर on all flesh. the आप Lord पर, says. आपके बच्चों पर, Upon you and आपके your छोटे children, बच्चों पर, on your little आपके children, नौजवानों पर, on your young ones, आपके खानदान के हर सदस्य पर खुदावन कह रहा है। upon every member of your family. बस हमें विश्वास से खुदावन से We मांगना just है। need to ask in faith. खुदावन कहते हैं अगर तू अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देते हो तुम अपने The Lord बच्चों says, if you ask for an egg, if your child asks for an egg, you don't give him a scorpion. को। तुम जिस्मानी पिता हो के इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट तोहफे अपने बच्चों को देते हो। You being an earthly father know how to give good gifts to your क्या मैं children. स्वर्गीय पिता होने के कारण मैं तुम्हें पवित्र आत्मा ना दूंगा? So I being a heavenly father, will I not give you the Holy मैं अच्छे Spirit? अच्छे तोहफे नहीं आपको दूंगा, Will I not give you good gifts? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and it shall be आज given. खुदावन से मांगे, Today ask from पवित्र God. आत्मा भेज खुदावन,
Holy, send the Holy सामर्थ Spirit. भेज, Send power, Lord. तसल्ली भेज, Send comfort. रहनुमाई भेज, Send guidance. अपनी कुवत भेज। Send your हम power. कमजोरी में नहीं रहना चाहते, We don't want to live in weakness. परेशानी में नहीं रहना We don't want to live in चाहते, रूखी difficulties. सूखी मसीहत में नहीं रहना We don't चाहते। want to live a dry, revival-less Christianity. हम बेदारी की जिंदगी जीना चाहते We हैं। want to live a life of revival. यीशु के नाम से In the name of आज Jesus. पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, Today it's our prayer, Lord एक एक God. जन पर तेरा पवित्र आत्मा आए, May your Holy Spirit come upon everyone. अभिषेक आए, Let your anointing come. सामर्थ आए, Let your power come. छू ले लोगों को, Touch एक एक people. भाई को छू ले, Touch every brother. बच्चे को छू ले, Touch every child. नौजवान को छू ले, Touch every याद youngster. दिलाए उनको, Remind them. वापस खींच ले अपनी तरफ, Draw them back to yourself. कन्विक्ट कर, कायल कर, मनों को विवश कर खुदावन ने, Lord, convict and compel hearts. यीशु के पवित्र नाम से। In the holy name of Jesus. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. हम विनती करते हैं, We pray. दिलों में काम करें, Work in hearts. ख्यालों में काम करें, Work in the thoughts. सोचों में काम करें, Work in the जिंदगियों thinking. में काम करें, Work in the lives. खानदानों में काम करें, Work in families. राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। Right now in the name of Jesus. खुदावन जो कमजोर है उसको बल मिल जाए आपके नाम। He who is weak, let him become strong in the name पवित्र of आत्मा Jesus. भाइयों को बहनों को बल बख्श दे, Holy Spirit, give power to brothers and ताकि sisters शैतान के साथ लड़ सके, so that they would resist and fight the शैतान devil. की युक्तियों से लड़ सके, They would fight against the scheme of हर Satan. बदरू से लड़ सके, They would fight every evil spirit ताकि फतह मिल जाए। so that they would get the पवित्र victory. आत्मा आता है तो हमें विक्ट्री प्रदान करता है। When the Holy Spirit comes, He gives us the victory. हमें प्रार्थना करना नहीं आता, बैल कहती है, The Bible says we don't even know how to पर pray. पवित्र आत्मा आकर वो हमसे आहें भर भर के प्रार्थना करता। But the Holy Spirit comes and He prays through us with groans and moans. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन कईयों को सिखा आज Lord, teach many tonight कैसे दुआ करी जाती, how to pray. हम सबको सिखा प्रभु, Teach each one of हम us. सबको सिखा। Teach each one of us. साइन and wonders take place। चिन्ह चमत्कार होते रहे. यीशु के नाम को जलाल में रहे, May the name of Jesus get glory. बीमारियां जाती रहे, Let sickness go away. परेशानियां जाती रहे, Let difficulties go away. डिप्रेशन छोड़कर जाता रहे, Let depression leave. किसी के मन में हीन भावना है, एंग्जाइटी है, यीशु के नाम से छोड़ के जाता है। Someone's mind has inferiority complex or anxiety, leave in the name of कोई Jesus. तन्हा महसूस कर रहा है, Someone's feeling lonely. विश्वासघात की वजह से फ्रस्ट्रेटेड, तन्हा और बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। You've been betrayed and you're feeling lonely and you're feeling scattered. मैं प्रार्थना करता हूँ, It's my prayer पवित्र आत्मा जाए, that the Holy Spirit reach छू ले you. उस भाई को, Touch that छू ले brother. उस बहन को, Touch that छू sister. ले उस नौजवान को, Touch that छू young ले one. उस बच्चे को, बुजुर्ग Touch को, that child and elder. प्रभु यीशु के नाम से। In Jesus. शैतान किसी को बहकाए ना, Let the devil not deceive people. किसी को नाश की तरफ लेके न जाए। Let the devil not take people to destruction. नशा आपका सलूशन या समाधान नहीं है। Your solution, your answer is not addiction. आपका समाधान पवित्र आत्मा है, Your answer is the Holy Spirit, जो हर मुसीबत में आपको छुटकारा देगा। who can deliver you from every trouble. आपकी मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, No matter how big your problem is, पवित्र आत्मा आकर आपको बचा सकता है, छुड़ा सकता है। the Holy Spirit can come and set you free. अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा के हाथों में सुपुर्द कर दीजिएगा। Surrender your life into the hands of the Holy Spirit. जहां कहीं भी आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, Wherever you're hearing our voice, आपकी मुसीबत की शक्ल कैसी क्यों ना हो, no matter what the face of your problem looks like, आपके हालात परिस्थिति कैसी भी क्यों ना क्यों हो, no matter what your situation and condition पवित्र is, आत्मा के सुपुर्द कर दीजिए, give it to the Holy Spirit. यीशु के सुपुर्द कर दीजिए। Surrender to the Lord आप Jesus. पुकारिए, कहिए, खुदावन यीशु पवित्र आत्मा को भेज, Call unto the Lord and say, Jesus, send your Spirit. पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, Holy Spirit, come into my पवित्र heart. आत्मा मेरे ख्यालों में आ, Holy Spirit, come into my पवित्र thoughts. आत्मा मेरे शरीर में आ, Holy Spirit, come into my क्योंकि body. आपने कहा है वचन में, Because you've said in your तुम्हारा word शरीर, तुम्हारा बदन पवित्र आत्मा का मंदिर है। that your body is a temple of the Holy Spirit. हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, We invite, we call upon the पवित्र Holy आत्मा Spirit. मेरे जिस्म में, मेरे बदन में रहे, Lord Holy Spirit, come into my body. हर बुराई जाती रहे, Let every evil go. हर नशा छोड़ के जाता रहे, Let every addiction बुरी depart. बात, बुरी आदतें छोड़ के जाती रहे, Let every evil and evil habit leave. बीमारियां, कमजोरियां, कीटाणु, जीवाणु, जितने भी सारे
वायरस छोड़ के जाते रहे। Every weakness, every disease, every sickness, every virus, every infection, every germ, leave in the name of यीशु के पवित्र Jesus. नाम से In the holy name of Jesus, हम प्रार्थना करते हैं। we pray. खुदा यीशु के पवित्र नाम से In the holy name of our छूले Lord खुदा हम Jesus लोगों Christ, को, touch your people. छूले खुदा हम लोगों को, Touch people, छूले Lord. खुदा हम लोगों को। Lord, touch जो people. बातें ढूंढ रहे हैं आज उन पर प्रकट कर कि खुदावन उनसे उन्हें चाहता है। What people are searching, Lord, reveal what you want in their कोई lives. उलझन में है तो आज बातों को जाहिर कर दे, प्रकट कर दे कि आपकी रजा, आपकी मर्जी क्या है। If anyone is confused, reveal your will to them, O God. अपनी पवित्र मर्जी उन पर प्रकट कर। Your holy will be revealed to them. सारी उलझनें जाती रहे, Let all confusion leave. निराशाएं जाती रहे, Let all disappointment तेरा go. मस्सा, तेरा अभिषेक आए। Let your anointing come. छूले खुदा ने के जन Touch your people. अभी इसी वक्त छुए, Touch everyone. जहां Lord. कहीं कोई भाई बहन बच्चा Wherever the brother or sister, the child is, महसूस करें खुदावन तेरी पाक हजूरी को। touch them and anoint them by your holy presence. अंधेरे की ताकतें छोड़ के जाती रहे। Let the powers of darkness leave them. राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त in the name of Lord Jesus. अगर कोई बैक स्लाइड हो गया, पीछे हो गया, ठंडा पड़ गया ईमान में, If there's anyone who's backslidden in their faith, मैं प्रार्थना करता हूं it's my prayer. नया जोर मिले, Let them receive new नई power, सामर्थ मिले, new strength. रिफ्रेश हो जाए पाक रूह के द्वारा से, Let them get tarotaza in the Holy Spirit. यीशु के पवित्र नाम से। In the name of Lord Jesus पवित्र Christ. आत्मा दिलों में, जिंदगियों में, ख्यालों में काम करे। Let the Holy Spirit work in the hearts and the minds and the lives of सारा people. ठंडापन छोड़ के जाए Let all coldness go. यीशु के नाम से। In Jesus' name. शूले पिताजी Touch Holy God. धन्यवाद Touch करते हैं, Father. We तेरी thank तारीफ you. करते हैं। We praise you. आइए हाथों को उठाएं जरा, Let's lift up our hands. प्रभु के चरणों में सरेंडर करें, स्पुर्द करें अपनी लाइफ। Surrender your life at the feet of the Lord. जहां कहीं है बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है ये आप Wherever you are, this is an important time for कहे you. पवित्र आत्मा आए मेरे दिल Say, में। Holy Spirit, come into my heart. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. पवित्र आत्मा करे काम। हालेलुया। Let the Holy Spirit do the work. हालेलुया। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से। धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अंदर से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, एक एक जन को तेरे चरणों में मैं सुपुर्द करता हूं। we commit every person at you. आज कुछ नया जिंदगी में होने पाए Let something new happen in their lives. जो पहले कभी नहीं हुआ है। What has never happened before.
पहले कभी महसूस ना किया हो, what they've never experienced before. नया अभिषेक महसूस करें, Let them experience a new anointing. आपके जोर को महसूस करें। May they feel your power. आज से जिंदगी में कुछ नई तब्दीलियां आनी शुरू हो जाए, From today, let there be new changes in lives. क्योंकि ये बल से ना इंसान की शक्ति से बल्कि पवित्र आत्मा से होने जा रहा है। Because these things cannot be accomplished by power or might of human beings, but by the Holy Spirit. ऐ बाप, हम प्रार्थना करते हैं, Father God, we pray. जितने लोग आज वेट करते हुए इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा का, As many are as waiting on the Holy Spirit, उन सबको खुदावंद तेरा पाकरू जाके सिखा दे, let your Holy Spirit go and teach them उनको all. भर दे, Let him fill them all. उनको सहायता करे, उनकी Let him help them all. मदद करे, Let him help them. आज नई चीजें देखने पाए, Let them see new things नया today. सामर्थ देखने पाए, Let them see new power. नई जिंदगी के वो काम जाहिरी तौर पर प्रकट होने पाए, Let the works of the new life be visible in their lives. जो पहले उनसे नहीं होता था, What they could not do before, आज से होना शुरू हो जाए, let them do today. अभी से होना शुरू है। From this moment, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, हम स्पुर्द करते हैं जितने वॉच करने वाले, देखने वाले जितने श्रोता लोग हैं, Lord, everyone who's watching, we commit and surrender them to you. हम अपनी बीपीसी चर्च फैमिलीज को भी तेरे चरणों में स्पुर्द करते We हैं। bring our BPC church families हम and बच्चों surrender को, them at your नौजवानों feet. को, छोटे जो बालक हैं उनको भी तेरे चरणों में स्पुर्द We करते हैं। bring the youngsters, even the children, the little ones भाई at your बहन feet. बुजुर्गों सबको तेरे चरणों में स्पुर्द करते हैं। Brothers, sisters, elders, everyone, we commit at your feet. Something new may take place. कुछ नया हो जाए, Something miraculous and powerful may take place. कुछ चमत्कारी, कुछ सामर्थ्य हो Right जाएगा। now in the name of Jesus. इसी वक्त प्रभु यीशु, Right now in the name of इसी Jesus. वक्त प्रभु यीशु के नाम Right now in the name of Jesus. इसी Christ. वक्त प्रभु यीशु के Right नाम now in the name of Jesus. इसी Christ. वक्त प्रभु यीशु के शूले नाम खुदावन यीशु। Touch Lord God. शूले खुदावन यीशु। Touch Lord God. शूले खुदावन यीशु। Touch Lord God. शूले खुदावन यीशु। Touch Lord Jesus. यीशु के पवित्र नाम से In Jesus' name. बड़ा जोर के साथ खुदावन के नाम को जो है नारा बोलेंगे। Very loudly we will shout out the name of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन यीशु के नाम की Jai. खुदावन यीशु के नाम की Jai. आमीन। Amen. हालेलुया। खुदावन आपके साथ है भाई। The Lord is with you, brothers and sisters. आइए खुशी के साथ अपने दान हदिया खुदावन के चरणों में सुपुर्द करें। Come with great joy. Let's bring our tithe, our offering at the feet of the Lord. आपकी शुक्राने की भेंट खुदावन के चरणों में। Your thanksgiving offering at the feet of the Lord. हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिताजी, ये दान आपने दिया उसमें से ये हिसाब को लौटाते हैं। Lord, you blessed us, and we bring this offering as a portion of thanksgiving from what you've given. खुशी के साथ दिल से With joy from our hearts. आपने दिया है, इसलिए खुदावन शुक्राने की भेंट। Because you have blessed us, we bring this thanksgiving to जितने you. वॉच कर रहे हैं उन सब पर तेरी बरकत का हाथ होने। All those who are watching, may a hand of blessing be upon them जितने all. दे रहे हैं या दे चुके हैं या देने जा रहे हैं उन सबको तेरे चरणों में। Those who are giving, have given, or are about to give, Lord, we give them all to you. We pray that you यहाँ bless तक them. कि जो ऑनलाइन भी दे रहे हैं उन सब पर तेरे बरकत का हाथ होने पाए। Even those who are giving online, may a hand of blessing rest upon them. खुदावन आप अपने स्वर्गीय खजाना से उनकी जरूरतें पूरी करें। Lord, meet their needs according to your heavenly treasures. वो कमी घटी में ना रहे, Let them not be in lack or बल्कि भरपूरी में want. रहे। Let them be in abundance, बेहतरी, तरक्की, सफलता, कामयाबी उनकी जिंदगी का हिस्सा। so that betterment, success be part of their lives. नुकसान, नाशक, बीमारी, कमजोरी उनसे दूर रहे। So that they'd be spared and kept away from loss and destruction प्रभु and the यीशु के destroyer. पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं। We pray in the holy name of our Lord Jesus Christ. आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, जितने लोग ऑनलाइन देते हैं, शशि हर बार की तरह आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, जो पहले देते हैं उन सबको पता है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप थोड़ा डायरेक्शन सुन ले किस तरह से ऑनलाइन देते हैं। Everyone जो पहली बार दे रहे हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट है bpcny.org। वहाँ जाएंगे, आपको डोनेट का बटन दिखेगा, उसे आप प्रेस करें और वहाँ पर आप अपने इंफॉर्मेशन को डालें। वो डायरेक्टली हमारे चर्च अकाउंट में आएगा, हमें नोटिस मिल जाएगी कि आपने दिया है, and we will be told right away. For those of you giving first time online, please go to bpcny.org. You'll find a thumbnail there, a button says donate. Click on that, enter your information. It'll go directly into a church bank account and we'll be notified right away that you've given. प्रेज़ गॉड। जो लोग चर्च में, ऑफिस में या इधर उधर अपनी ड्राइव करते हुए आकर खुद ड्रॉप करते हैं अपना चेक या अपना ऑफरिंग,
आप सबके शुक्रगुजार हैं, आप सबके ऑफरिंग के लिए हम खुदा उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी ऑफरिंग जो है उसी तरीके से प्रार्थना में खुदा उनके चरणों में पेश करी जा रही है। For all of those who are coming to the church office and dropping off your offering, sending it by mail, you're driving over and making sure that it's coming through. We want to thank you and we praise God for you. We've been praying for your offerings in the same way as we have been doing for all these other givings. खुदा उन आप सबको बहुत बरकत दे। May the Lord bless you all. नेक्स्ट मंथ जो जुलाई का महीना है, In the coming month, the month of July, गवर्नमेंट की तरफ से आप सबको चर्चेस रीओपनिंग के निर्देश आ रहा होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। many of you would be listening to and watching news from the government that churches can reopen in next month. उसी तरीके से हम भी बीपीसी चर्च को ओपन कर रहे हैं We will also be reopening BPC Church. और आप सब इस बात को दुआ में रखें। Please keep this in your prayers. जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा। We will follow all the guidelines. मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, डिस्टेंस बनाना, वो सब जो है गाइडलाइंस फॉलो करी The three जाएगी। main things will be wearing masks, using sanitizers, keeping distance. और बाकी आप जानते हैं आपने ध्यान अपना खुद रखना है, And you know, you need to look after yourself. अपने आसपास दूसरे लोगों का ध्यान रखना You है। must pay attention to what's happening to people next to अगर you. आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपने तो ब्रेक लेके वेट करना है। If you have symptoms or not feeling well, you need to abstain. You need to take a break and wait till और you're अगर आप better. बिल्कुल हिस्ट पुस्ट हैं, अच्छे भले हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप खुदा उनके घर पे आके शिरकत। But if you are healthy and you're ready and you've been waiting to get back in the house of God, you can come and have fellowship. फॉर नाउ आपको एग्जैक्ट क्या डेट है थोड़ा अंदाज़ा दे देते हैं, बट जैसे ही एग्जैक्ट डेट है आपको फ्लायर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बता दी। This वक्त we can only give you an estimate of when it'll open, but exactly when we'll open, we'll send you flyers and information. थोड़ी सी तब्दीली होगी टाइमिंग में, और क्योंकि शॉर्ट सर्विस थोड़ा सा वजह ये है क्योंकि ये अब थोड़ी शुरुआत हो रही है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर सब कुछ नॉर्मल जो है सर्विस शुरू। Because this is reopening, is the initial part, there'll be little change, there'll be a shorter service, the timing will change also, but this is just for the initial part, then later things will become आप सबको normal. पता है कि जैसे गाइडलाइंस होती है, हम पूरी उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो है ऐसे ही मन से कुछ भी नहीं करना चाहते, हम चाहते अथॉरिटीज की गाइडलाइंस फॉलो करी जाए, विजडम के साथ, ज्ञान के साथ, तो प्रभु की बातों को ऑर्डर और तरतीब में की। You know, we always follow guidelines from the leadership, from the government agencies, and we don't do things of our own will and thinking. We want to do things properly according to the process. और वैसे ही रीओपनिंग में भी सारी गाइडलाइंस Similarly, we'll follow all the guidelines for reopening the church. मोस्ट प्रोबेबली तो जुलाई का दूसरा संडे शायद 12 तारीख बनती है का पहला रीओपनिंग डे होता है। Most likely, it will be on the second Sunday of July. Likely, it is July 12th. We may have the first reopening service. ठीक है? दूसरा इतवार जुलाई का वो जो है हमारी के लिए ओपनिंग डे हो सकता है। The second Sunday of July may be the Sunday where we reopen our church service. कुछ दिन के बाद हम ऑनलाइन पूरी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस आपको भेजेंगे। नाउ आप इस के 12 तारीख को आप लेके चलिए, प्रार्थना में रखें, अपने आप को तैयार करें। We will give you the exact guidance. We'll give you flyers. We'll tell you exactly the process to follow. For now, please pray for these things as we look to reopen. Praise the Lord। आइए मिलके बेनेडिक्शन करो। Let's receive the benediction together. अब हमारे खुदा यीशु फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति, सहभागिता हम सबके साथ तमाम दुनिया